आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पूर्व विधायक के गृहनगर में 16 एकड़ भूमि के हुए टुकड़े टुकड़े। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा मुख्यालय के समीप ग्राम छोटी रिछफल के किसान धर्मेंद्र ने जहर पीकर खुदकुशी करने की मन में ठानी। सीएम हेल्पलाइन सहित आला अधिकारियों को 50 से अधिक बार नहर के पानी से सीपेज के कारण नष्ट होती फसल की शिकायत करने के बावजूद प्रशासनिक सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ी किसान की फसल। बैंक से 10 लाख रुपए का कर्ज लेने के बाद पैसे नहीं भरने से बैंक वाले किसान को कर रहे हैं परेशान। मानधाता विधानसभा के पूर्व स्वर्गीय विधायक ठाकुर लोकेंद्र सिंह तोमर के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर भाजपा नेता का बेटा नहर सीपेज को लेकर परेशान परिवार सहित आत्महत्या करने की दी चेतावनी। इंदिरा सागर बांध की नहर किसान के लिए बनी अभिशाप। किसान के खेत में नहर के रिसाव का पानी भरने से किसान की वर्षों से फसल हो रही खराब। 400 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान दाने दाने को मोहताज। परेशान होकर किसान धर्मेंद्र तंवर ने आत्महत्या करने की मन में ठानी। पीड़ित किसान धर्मेंद्र तंवर ने स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता को अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि जमीन मेरे पिताजी की है और पूरा परिवार खेती किसानी पर निर्भर। जब से इंदिरा सागर बांध की नहर मेरे खेत के पास से निकली तब से मेरा फसल का उत्पादन करना दुश्वार हो गया। मेरे खेत में नहर के सीपेज का पानी भर जाता है। अनेकों बार अधिकारियों को शिकायत करने के पश्चात भी किसी भी प्रकार की मेरी सुनवाई नहीं की जा रही। मेरा 16 एकड़ खेत को 16 टुकड़ों में विभाजित कर चुका हूँ। जगह जगह नालियां खोदी लेकिन सीपेज का पानी नहीं रुका। 10 लाख का कर्ज इस जमीन पर ले रखा है और भर नहीं पा रहा हूँ। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, कैसे लोन चुकाऊं? खेती नहीं कर पा रहा हूँ और जिस खेत में 400 क्विंटल गेहूं पैदा होता था वहां एक दाना भी गेहूं का पैदा नहीं हो रहा। मैंने सीएम हेल्पलाइन सहित एनवीडीए के आला अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बाद शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मेरी एक नहीं सुनी। ये देश का कैसा सिस्टम है जो मेरी पुश्तैनी जमीन होने के बावजूद दर दर भटकने के साथ भूखे मरने की कगार पर मेरा परिवार पहुंच गया। अब मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूं। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। का प्लाट है सर, और आज की तारीख में सर 16 एकड़ के 16 टुकड़े हो गए हैं। और इसमें सर पहले पीवत जमीन थी। 1998 से मेरी 6000 फीट नदी से पाइपलाइन है सर, और मैं 400 बोरी गेहूं पकाता था पूरे प्लाट में सर। और जब से 2008 से नहर आई है, जब से सर पूरा खेत सीपेज मारता है। 16 एकड़ खेत के सर 16 टुकड़े मैंने कर दिए हैं, फिर भी आप खुद देखो, फिर भी वो सीपेज मार रहा है और 1 रुपए की फसल नहीं पका रहा हूँ सर। अभी गर्मी में स्थिति है तो बारिश में तो सर यहाँ चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता सर, और फसल कैसे बोऊंगा और कैसे फसल निकालूंगा सर। मेरी नौबत बहुत बुरी हो जा चुकी है सर। मैंने 181 भी शिकायत की है, कोई नहीं सुना है सर। आला अधिकारियों को भी 50 बार शिकायत कर रहा हूँ, कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है सर। अगर यही स्थिति रही तो सर मैं जहर खाने के अलावा, मैं और मेरे पूरे परिवार को जहर खाने के अलावा सर कोई भी विकल्प मेरे लिए बचा नहीं है सर। और मुख्यमंत्री जो किसान हितैषी बनते हैं एमपी के श्रीमान शिवराज जी चौहान, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे खेत को स्थिति देख के और उसको सुधार के दे और सीपेज बंद करवाए। यही गुजारिश है सर मेरी, नहीं तो मेरे बहुत हालत ख़राब है और मेरी आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी सर परिवार सहित। आप खुद देख रहे हो सर कितने टुकड़े हो गए, 16 एकड़ के 16 टुकड़े। बैंक से लोन लिया और सर IDBI बैंक सनावत शाखा से इस पे लोन 10 लाख का लिया है। वो आए दिन वो अलग परेशान कर रहे हैं सर मेरे को। तो मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है सर अभी की तारीख में। संबंधित शिकायतकर्ता अभी तक मेरे पास उपस्थित नहीं हुआ, फिर भी मैं आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको लेकर मैं एनवीडीए के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा तथा एक दल बनाकर उनका खेत का निरीक्षण करेंगे। वास्तव में यदि नुकसानी है तो उसमें उनसे एनवीडीए वालों से उनका भरपाई करने की कोशिश करेंगे तथा नहर को ठीक कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रकार की आपने बात कही है, जिस परिवार की बात कही है उसकी वहाँ पे हम देखेंगे, और वहाँ पे अगर सीपेज से उसकी ज़मीन दलदल हो रही है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। निश्चित हम मध्य प्रदेश सरकार से, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और उस किसान का पूरी मदद करेंगे। उसका अगर फसल नष्ट हुई है तो उसके भरपाई कराएंगे। अगर दलदल हमेशा के लिए होती है तो उसके लिए भी क्या कुछ हो सकता है, हमारे एनवीडी विभाग से उसको क्या सहूलियत दे सकते हैं।